आए हुए सत्संगी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, भक्तगण, मित्रगण, अभक्तगण, संत गुरुजन, सबको यह दास हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता है। दोस्तों, भक्ति का मार्ग जो है बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। कठिन है ज्ञानी बनना, ज्ञान योग तो बहुत कठिन है। कर्म योग भी कठिन है। भक्ति योग जो है सरल है। उठते बैठते गुरु का नाम लेना चाहिए। चलते फिरते, लेटते बैठते हमेशा स्मरण करना चाहिए। वो सदा कल्याणकारी है। भक्ति सबसे सरल है और ज्ञान योग है, कर्म योग है, ये सब कठिन है। भक्ति क्या प्रयोग किया, भक्ति योग, भक्ति क्या योग पराशर किया था। जब नाव पर चढ़ना चाहा तो उस समय जो जनगंधा थी, नाव पर चढ़ते हैं, पार होना चाहते हैं, बीच धारा में नाव जाती है तो अपने भक्ति का प्रयोग किया। कहा कि हम यही रसदान करना चाहते हैं। वाह! अरे कहा देखिए ये सूरज भगवान उगे हुए हैं, देख रहे हैं। तुरंत कोहिरा उपजा दिया, नियार कर दिया। ये भक्ति क्या योग था जो सिद्ध कर लेते हैं। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता, स्मर दीन जानकी माता। भक्ति क्या योग, वही अपने भक्ति का प्रयोग किया। कहा ये गंगा माई देख रही हैं, गंगा माई देख रही हैं। भक्ति क्या प्रयोग किया, जल को थल कर दिया, जमीन बालू रेता कर दिया। वाह वाह वाह! देखिए सूर्य चंद्रमा को भी कोहिरा से ढक दिया। ये है भक्ति क्या योग। तो भक्ति योग तो बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। सबसे सरल भक्ति है। गुरु का स्मरण करना, श्रवण करना, सुमिरन करना, भजन करना, कीर्तन करना, यही सबसे सरल काम है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। कृपा ईश्वर की हो जाए। ईश्वर ही सर्वे सर्वा है। नारियों को तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए। जो सधवा है, विधवा है, वो गुरु की शरण में गुरु की करके भजन करना चाहिए। भजन ही कल्याणकारी है। आप चाहे जो कुछ चढ़ाए, योग जप तप संन्यास चाहे जो करें, मगर जब तक सतगुरु की शरण नहीं लेंगे तब तक कल्याणकारी नहीं है। कल्याण तो है सतगुरु की शरण में, क्योंकि अच्छी रास्ते बताते हैं कि गलत रास्ता नहीं बताते हैं। गलत रास्ता तो संसार वाले बताते हैं, उनको ऐसा कर, उनको ऐसा कर दो, इसका इधर लड़ाई दिया, उनका उस लड़ाई दिया, लड़ा रहा मजा आवत है। ये संसारी काम है।
ये संसार से परे का काम है, संसार में है मगर संसार से परे का काम है।